वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। और आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम देखेंगे विभिन्न सूचकांक के रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ हम देखेंगे कि भारत का स्थान कहाँ है पूरे विश्व भर में, और सबसे शीर्ष देश यानी कि सबसे टॉप जो है इस सूचकांक में कौन सा देश है, और इस सूचकांक को जारी कौन सी कंपनी या एजेंसी करती है। इन सब के बारे में एक एक करके 15 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊंगा क्योंकि 2020 में जो बदलाव हुए हैं वो जून तक के मैं लेकर आया हूं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ऐसे ही वीडियो से पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा दोस्तों ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा वाइट एजुकेशन का। वहां पे इन सबके पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी समय है इनके पीडीएफ बनने में। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों इन सब के अपडेट पे जो कि मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, रोज सुबह 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस करंट अफेयर के टॉपिक स्टैटिक जीके में। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2020, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान रहा है। आपको आंसर पता है तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और एज ए क्यूज आप इसको अटेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 सेकेंड का समय हो ही गया है यहाँ पे। तो भारत का स्थान यहाँ पे रहा है दोस्तों 35वां, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे टॉप पे रहा है देश वो कौन सा है, तो याद रखिएगा फिनलैंड। कौन सा है दोस्तों, फिनलैंड। दोस्तों ये जो इंडेक्स है यानी कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये जारी कौन करता है, कौन सा संस्था है ये, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिक, जी हाँ, द इकोनॉमिस्ट, जी हाँ, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट लिख लीजिएगा, ये काम ही आएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। ये जारी करता है दोस्तों इस इंडेक्स को, और टॉप पे है यहाँ पे फिनलैंड, नोट कर सकते हैं। और भारत का स्थान इसमें 35वें नंबर पे है। आगे चलते हैं दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी कि संवहनीयता, नोट कर सकते हैं, संवहनीयता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान किस पे रहा। बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा, 77वें पोजीशन पे है भारत का स्थान। जी हाँ, इंडिया का स्थान कहाँ है, 77वें स्थान पे। लेकिन सबसे टॉप पे कौन रहा इस बार, तो 2020 में नॉर्वे। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे जो कंट्री है ये रहा सबसे टॉप पे। और जो जारी करता है यानी कि जो यहाँ पे जो कौन सी संस्था है जो कि इसको जारी करता है इस इंडेक्स को, सस्टेनेबिलिटी को, यानी कि संवहनीयता को, सूचकांक को कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा WHO, उसके अलावा यूनिसेफ, इन सब नाम से आप लोग अवगत होंगे ही, ठीक है। और लेसेंट मेडिकल जनरल, लेसेंट मेडिकल जनरल, ये तीन जो है, ठीक है, ये तीन जो है एजेंसी जो है ये इसको क्या करती है, तो इसको जारी करती है इस इंडेक्स को, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को, जिसमें कि नॉर्वे सबसे टॉप पे है और 77वें स्थान पे हमारा देश भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको समय दिया जा रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, क्लाइमेट जो है हमारे विश्व के पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन सा देश जो है कितना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है, नाइट्रोजन कितना उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है। तो इसमें हमारा जो देश है यानी कि जो भारत है, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, जी हाँ, हमारा इंडिया जो है ये 5वें स्थान पे रहा। ठीक है, याद रखिएगा कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। अच्छा, यहाँ पे जो टॉप पे रहा वो कौन सा कंट्री है, तो जो टॉप पे रहा दोस्तों वो जापान है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और जिसको इस संस्था को, ये संस्था है, ये जो एजेंसी है जो इसको जारी कौन करता है, तो जर्मन वॉच लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जारी करता जो संस्था है वो जर्मन वॉच है, जिसने कि जापान को सबसे टॉप पे रखा है इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, और 5वें स्थान पे हमारा देश भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर
चलते हैं फोर की तरफ। दोस्तों ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? चलिए, प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक 2020 में भारत का सूचकांक रहा दोस्तों ए 72वां। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे क्या होगा, 72 स्थान पे था भारत। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। लेकिन टॉप पे कौन रहा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो कंट्री है ये रही टॉप पे। और इस एजेंसी, कौन सी एजेंसी है जो कि इसको जारी करती है, तो याद रखिएगा INSID। INSID, ठीक है, याद रखिएगा INSID, ये जो संस्था है ये इसको जारी करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, वैश्विक भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2020, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और चूंकि देखिए 2019 में एक्चुअली और 19 और 20 का ये सूचकांक का लिस्ट है ये, ठीक है, ये वाला जो अभी भ्रष्टाचार को लेकर है जो जारी किया गया था, तो इसमें भारत का स्थान रहा है दोस्तों, जी हाँ, B80। कौन सा? तो 80वां स्थान रहा है। लेकिन आप बताइए यहाँ पे कि टॉप पे कौन रहा इस सूचकांक में, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा देश रहा टॉप पे? तो दो देश को यहाँ पे साझा किया गया है टॉप पे। जी हाँ, एक है आपका डेनमार्क, नोट कर सकते हैं, और दूसरा है दोस्तों न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस एजेंसी को, यानी कि जो ये इंडेक्स है, सॉरी, इस इंडेक्स को जारी कौन सी एजेंसी करती है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लिख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी, जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये नाम है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखिए इंडेक्स के बारे में हर एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी एजेंसी है जो कि खोजकर्ता संस्था है जो कि इसको जारी करता है। ठीक है, और खासकर तो जो छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं BPSC या बिहार दरोगा मेंस की, वो लोग इसको ध्यान से लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान रहा दोस्तों, इट्स C 51, नोट कर लीजिए, 51 नंबर पे रहा। ठीक है, ये इंडिया का स्थान रहा है। लेकिन टॉप पे कौन रहा? जी हाँ, टॉप यानी कि सबसे शीर्ष पे कौन रहा? तो नॉर्वे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? तो ये आप याद रख सकते हैं, जी हाँ, इसको भी जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट, ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जारी करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, चूंकि देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो घबराइएगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जल्दीबाजी में ये लिखा जा रहा है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि इसको जारी करता है। अच्छा, द इकोनॉमिस्ट जनरल इंटेलिजेंस जो यूनिट है, ये अभी मैंने बताया आपको, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स को भी जारी करता है, जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, जिसमें कि इंडिया का स्थान क्या रहा है? तो याद रखिएगा 76वां। यहाँ आंसर क्या कर लेंगे? ए 76वां। लेकिन टॉप पे कौन रहा दोस्तों? बिल्कुल, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में जो है डेनमार्क, कौन? डेनमार्क जो है ये टॉप पे रहा। लेकिन जो खोजकर्ता संस्था कौन है इसका? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये याद लिख लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक, क्योंकि ये देखिए PDF में नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। ठीक है, इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये आपका इसका सूचकांक जारी करता है। तो इस बार 2020 में भारत का स्थान 76वें पर रहा और टॉप पे डेनमार्क रहा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमारे पूरे विश्व भर में हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत का स्थान क्या रहा? बिल्कुल, देखिए आप लोग सभी चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन ना हो कभी, है ना, क्योंकि जैसा आप लोग जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में वैसे ही आपको जलवायु मिलती रहे, आप
इन्वायरमेंट वैसा बना रहे कि आपकी तबीयत ज़्यादा ना खराब हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने से तबीयत खराब हो सकती है लोगों के, जी हाँ, और तरह तरह के फ्लू का यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन्विटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सीधे कहेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका चेंज होने का, तो ना यानी ना से ही नो को याद रखिएगा, सी आंसर होगा। ठीक है, 9 स्थान पे रहा इंडिया का स्थान। ठीक है, 9वें स्थान पे रहा, लेकिन टॉप पे कौन रहा दोस्तों, याद रखिएगा, टॉप पे रहा है स्वीडन। ठीक है, याद रखेंगे स्वीडन। और ये कौन जारी करता है, तो ये भी जर्मन वॉच, नोट कर सकते हैं। जहाँ जर्मन वॉच जो है ये आपका जारी करता है सूचकांक। तो जर्मन वॉच दोस्तों क्या जारी किया था, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और फिर अब इसने जारी किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। दो चीजें यहाँ पे जारी करता है जर्मन वॉच, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और ये यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो दोनों अलग हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मानव सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। चलिए, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स, देखिए 2019 और 2020 का ये जो अपडेट है, ठीक है, 19 और 20 का कंप्लीट। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, ये स्थान रहा भारत का 129वां। ठीक है, इंडिया का क्या स्थान रहा, 129वां। लेकिन टॉप पे पूछ ले तो कौन रहा, ठीक है, टॉप यानी कि शीर्ष पे कौन रहा, तो याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे फिर से रहा। ठीक है, तो नॉर्वे, और इसकी जो एजेंसी यानी कि जो खोज करता है एजेंसी वो कौन है, तो UNDP। ठीक है, ये है इसका खोजकर्ता यानी कि जो एजेंसी है, ये इसका इंडेक्स जारी करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। वैश्विक, नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे लैंगिक अंतराल, अंतराल यानी कि डिफरेंस, और एक समानता पूछेगा। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या करना है, वैश्विक, जी हाँ, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। चलिए आंसर करेंगे इसका, कौन से स्थान पे भारत का रहा और टॉप पे कौन रहा। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए 112वां। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 112वां रहा स्थान यहाँ पे, लेकिन इंडिया का ये है स्थान। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे कि इस पे टॉप पे कौन रहा। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, आपको ज्यादा समय मिल चुका है यहाँ पे, जल्दी से आंसर करेंगे। आइसलैंड, नोट कर सकते हैं दोस्तों, कौन, आइसलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में यहाँ कौन रहा दोस्तों, तो आइसलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको जारी कौन करता है, तो WEF, ये जारी करता है दोस्तों इसको। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जी हाँ, भारत का कौन सा स्थान रहा, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इट्स 63। नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। 63rd पोजीशन पे रहा भारत का स्थान, लेकिन यहाँ पे टॉप पे कौन रहा दोस्तों, सबसे टॉप पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में टॉप पे कौन रहा, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स न्यूजीलैंड। नोट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड। अच्छा, ये जारी कौन करता है, तो जो एजेंसी है आपका, जो खोज करता है एजेंसी कौन है ये, तो ये है वर्ल्ड बैंक। कौन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए 19 है और 20 भी है, यही अभी तक। ठीक है, 20 का भी दिया नहीं गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा दोस्तों 102। नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा। इंडिया का स्थान क्या रहा दोस्तों, तो 102वां। ठीक है, अच्छा ये आप बताइएगा कि टॉप पे कौन रहा, यानी कि शीर्ष पे कौन सा देश रहा यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019-20 में, तो बेलारूस, लिख लीजिएगा, इट्स बेलारूस। नोट कर लेंगे दोस्तों। और ये एजेंसी कौन सी है, खोजकर्ता एजेंसी, यानी कि जो आपका जारी करता है, जारी करता एजेंसी, संस्था, तो वेल्ट हंगर लाइफ। नोट कर लीजिए, यह क्या नाम है इसका, बेल्ट हंगर लाइफ। ठीक है, इट्स बेल्ट हंगर लाइफ।
ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 नोट कर सकते हैं। जी हम विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा 2020 और देखिए 19-20 ये कंप्लीट है ये। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान रहा? तो डिजिटल प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 44वां है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। इंडिया का स्थान क्या है? तो 44वां है। लेकिन टॉप पे कौन रहा, सबसे शीर्ष पे कौन रहा देश? तो अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे किस ये जारी कौन करता है? जी हाँ, जारी करता जो संस्था है IMD, नोट कर सकते हैं IMD। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? या इनोवेशन इंडेक्स में आंसर करेंगे दोस्तों बी, यानी कि 52वें स्थान पे है। भारत का स्थान क्या है? तो 52 पे है दोस्तों। लेकिन टॉप पे कौन है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड है दोस्तों। ठीक है, स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और WIPO विपो जो है इसकी जारीकर्ता एजेंसी है दोस्तों, जो कि इस सूचकांक बताई है। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि वैश्विक लैंगिक समानता में, मैंने अभी अंतराल पूछा था सूचकांक, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2019-20 में भारत का स्थान क्या रहा? तो समानता बोल दे तो यहाँ पे भारत का स्थान रहा 95वां, नोट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वही जेंडर गैप की हम बात किए थे, ठीक है, इसमें कि भारत का स्थान 112वां था। ठीक है, और इसमें क्या है? तो 95वां है, नोट कर सकते हैं। 95th है यहाँ पे इसका स्थान समान सूचकांक में। ठीक है, लेकिन टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे कौन रहा दोस्तों? यहाँ पे आंसर कर देंगे बिल्कुल डेनमार्क। ओके, डेनमार्क जो है ये सबसे टॉप पे है लैंगिक समानता सूचकांक में। और एकल मेजर्स जो है, एकल मेजर्स लिख सकते हैं, एकल मेजर्स है ना, ये क्या करती है? तो संस्था है जो कि जारी करती है इसके सूचकांक को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखे 15 ऐसे सूचकांक जो कि आपके 2019 के कुछ और कुछ 20 के रिलेटेड चीजें थी। लेकिन मोस्टली मैंने 20 का जो भी बदलाव हुआ है वो बताया है आपको इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहेंगे तो जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह के 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं दोपहर 12 बजे।